स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आई लव टॉक्स पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको भारतीय जो संविधान है उसके अंतर्गत मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अपलोड किए थे। उसके आगे के जो क्वेश्चन है 40, आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ। ये 40 क्वेश्चन वो हैं जो कि अभी तक कंपटीशन एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। जितने भी लॉ के कंपटीशन एग्ज़ाम है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी होती हैं, चाहे आप पीएससी ले लें, नेट ले लें, स्लेट ले लें, एडीजे ले लें, एडीपीओ ले लें, या सिविल जज ले लें, या एमपीपीएससी ले लें, तो इन सब में ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये आते ही हैं। मतलब जो अभी तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों का समावेश मैंने इस वीडियो में किया है। और जितने भी वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव के बनाऊंगी उन सब में मैं वही अधिकतर क्वेश्चन ले रही हूँ जो कि अब तक पूछे गए हैं और जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको मिलता रहे। चलिए, 40 क्वेश्चन में इसके पहले आपको बता चुकी हूँ। अब हम 41वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी है? अपनी उम्र के 62 वर्ष पूर्व होने तक। 62 वर्ष उनके जब पूरे हो जाएंगे तब तक है। 43वां है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? 26 जनवरी 1950 को। 45वां क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अब जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन किया गया तो उसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? आंसर हमारा है सुकुमार सेन। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। 48वां, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? 7। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ था? तो नागौर, राजस्थान से। देखिए, 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म दिवस रहता है, तो 2 अक्टूबर 1959 को जो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसकी शुरुआत हुई थी नागौर, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। 51वां क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना जो है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? 31। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? 3 बार। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 10वीं अनुसूची में। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 10वीं अनुसूची में किस से संबंधित विधि बनाई गई है? तो दल बदल। सर्वोच्च
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। 61वां क्वेश्चन है, विधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 500। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है उसको लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर इसकी संसद में स्वीकृति आवश्यक है? आंसर हमारा है 60 दिन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? जून 2005 में, जो सूचना के अधिकार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 में। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 24। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? 24 जनवरी 1950 को। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान दी गई है? 22। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनाना आवश्यक है? 6 माह। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। लास्ट क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष। ये इसकी अधिकतम अवधि है और कम से कम 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष। तो दोस्तों, आज हमने भारत के संविधान के जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके जो सेकंड वाला वीडियो है ये, और 41वें क्वेश्चन से हमने शुरू किया है। और ये सारे क्वेश्चन वो है जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं उसको पढ़ने से पहले या उसको हल करने से पहले एक बार आप लोग जो है बेयर एक्ट को पढ़ लें, और पढ़ने के पश्चात ही आप ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर कोई ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो वो भी आपको सब क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।